हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्यांश। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6th साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम ये डिस्कस करेंगे फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे कुछ फूड में प्रोटीन्स होता है ना, विटामिन्स होते हैं। इस टाइप से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आपको पता है कि हमें न्यूट्रिशन वाला फूड खाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी हेल्दी होगी। तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखो बेटा, फूड में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे कुछ फूड कार्बोहाइड्रेटेड फूड होते हैं, है ना, कुछ फूड फैट्स के फूड होते हैं, प्रोटीन्स के होते हैं। कुछ फूड में प्रोटीन ज़्यादा होता है, विटामिन ज़्यादा होता है, मिनरल्स ज़्यादा होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट ऐसे फूड होते हैं बेटा जो एनर्जी देते हैं हमें, मतलब एनर्जी का सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए हम इन्हें बोल सकते हैं एनर्जी गिविंग फूड भी बोल सकते हैं। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट सिंपली टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो हमारे जनरली जो शुगर्स हैं वे आएंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज, लैक्टोज, है ना। और जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या आएगा, उसमें स्टार्च आएगा। स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में होता है। और स्टार्च जो मिलता किसमें मोस्ट लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा, वो जैसे कि हमारे पटैटोज हो गए, राइस हो गया, इनमें स्टार्च क्या होता है ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में होता है ना। तो हमारी जो बॉडी होती है जनरली सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ईजिली डाइजेस्ट कर देती है, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो, वो पहले सिंपल में कन्वर्ट होता है, देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट कर लेती है। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरह का एनर्जी गिविंग फूड है। अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे फैट के बारे में। देखो, फैट भी एक एनर्जी गिविंग फूड ही है, बस कार्बोहाइड्रेट और फैट में डिफरेंस ही है। फैट जो होता है कार्बोहाइड्रेट से एक तरह से उससे दुगनी एनर्जी देता है हमें। तो जितने भी हमारे ऑयल्स हो गए वो सब फैट्स में आएंगे। जैसे हमारा ग्राउंड नट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, हमारा चीज़ हो गया, बटर हो गया, और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सब वो फैट्स में आएंगे, है ना। फैट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से एक तरह से दुगनी एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन क्या है बेटा, प्रोटीन एक तरह से हमारे जो बॉडी की बिल्डिंग, मतलब हमारी बॉडी को बड़ा करने में हमारी हेल्प करता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, इसलिए हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोल सकते हैं। और प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द टिश्यूज़, है ना। हमारे टिश्यू को अच्छा करने में, हेल्दी रखने में, बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। प्रोटीन्स जनरली मोस्टली किस में होगा, जैसे पल्सेस, जितनी भी हमारे दालें हैं, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, मीट, फिश, एग्स वगैरह में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होता है बेटा, विटामिन्स प्रोटेक्टिव फूड होता है। मीन्स कि जो अगर हम विटामिन्स वाला फूड खा रहे हैं तो विटामिन जो प्रोटेक्टिव फूड है वो हमें जो डिजीज़ होती हैं, रोग होते हैं, उनसे लड़ने में हेल्प करता है विटामिन फूड। तो इसलिए विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। तो विटामिन्स कई टाइप के होते हैं, तो अब हम वन बाय वन करके उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, विटामिन ए जो इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी आइज़ को अच्छा रखने में, है ना, हमारी नज़रों को तेज़ रखने में। विटामिन B1 है ना, इसका क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग वो नर्वस सिस्टम के, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने में। विटामिन B2 है, इसका फंक्शन होता है हमारी स्किन को हेल्दी रखने में। विटामिन B3 है, इसका भी फंक्शन वही होता है बेटा, नर्वस सिस्टम और स्किन को हेल्दी रखने में। और विटामिन B12 है, इसका क्या होता है बेटा, इसका होता है ब्लड सेल्स को बनाने में एक तरह से। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट देखो बेटा, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब जो भी हम फूड गेन करते हैं उसमें प्रोटीन वाली भी चीज़ें होनी चाहिए, विटामिन्स वाली भी होनी चाहिए, मिनरल्स वाली भी होनी चाहिए, है ना, और फैट कार्बोहाइड्रेट वाली भी हो। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी प्रॉपर वे में ग्रो करेगी, एक अच्छे वे में, है ना। तो इसलिए हम बैलेंस डाइट को बोल सकते हैं द डाइट विच कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, है ना, कि उसमें सभी जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं वो सभी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें विटामिन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है। तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। ओके, अब हम लास्ट डिस्कस करेंगे
डिफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। देखो हमने अभी आपको विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर हमारी बॉडी में मान लीजिए हमारी बॉडी में हमने कार्बोहाइड्रेटेड फूड नहीं खाया या फिर प्रोटीन वाला फूड नहीं ज़्यादा लिया और या फिर विटामिन वाला फूड नहीं ज़्यादा, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में कुछ रोग हो जाएंगे। उन्हीं क्या बोलते हैं, डिफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं डिजीज़ दैट आर कस्ड ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट आर कॉल्ड डिफिशिएंसी डिजीज। तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देखिए मेनली इसमें है प्रोटीन से जो डिजीज़ होती है। अगर हमने प्रोटीन वाला खाना जो है वो कम खाया है तो उसकी वजह से हमें जो डिजीज़ होगी वो होगा क्वार्कशियर। इसमें क्या होता है बेटा, जो बच्चे होते हैं जो उनका स्टोमक होता है वो फूल जाता है एक तरह से, और जो नी वगैरह होती है, नी एल्बो वगैरह, इन पे स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती है, तो वो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है ना। और सेकंड है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, अगर बच्चे में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी है तो उसकी कमी की होने की वजह से जो रोग होगा उसे बोलते हैं मरासमस। इसमें क्या होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा, उसके जो लेग्स होंगे, हैंड्स होंगे और पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, है ना। माल न्यूट्रिशन बोलते हैं उसे। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। ओके, आपने सुना भी होगा जनरली ये नेम। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो विटामिन की कमी की वजह से जो हमें रोग हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में कमी होगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब हमें रात को देखने का जो हमारा विज़न है वो वीक हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B1 की कमी होगी तो हमें बेरी बेरी हो जाएगा। बेरी बेरी का मतलब ये है बेटा कि हमारी मसल्स जो है वीक हो जाएगी। विटामिन B2 की अगर हमारी बॉडी में कमी होगी तो हमें स्किन डिजीज़ हो जाएगी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, है ना। और विटामिन B3 की वजह से पेलग्रा हो जाएगा। पेलग्रा में क्या होता है बेटा, हमारी स्किन इफेक्ट होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाता है। विटामिन B12 है, इससे कौन सी डिजीज़ होगी, अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, एनीमिया। इसमें क्या होगा, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है ना, वे क्या होंगे, रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर वे में बन नहीं पाएंगे। ओके, विटामिन सी है, इसकी वजह से हमें स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी में क्या होता है बेटा, हमारे टिथ वगैरह जो है ना ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हमें रिकेट्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारी बोन्स वगैरह वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। और विटामिन के की अगर हमारी बॉडी में कमी है तो इससे होगा अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो मान लीजिए हम इंजर्ड हो चुके हैं कहीं से, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो वो खून रुकेगा नहीं, बहता रहेगा अगर विटामिन के की कमी है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स। हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स भी जैसे आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, तो ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी है तो इसकी वजह से कौन से रोग हो गए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में मान लीजिए कैल्शियम की कमी है तो इसकी वजह से जो हमें डिजीज़ होगी उसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। इसकी वजह से हमारी बोन्स, हमारे टिथ वगैरह क्या होंगे, वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तो आयरन की कमी की वजह से हमें एनीमिया हो जाएगा, जिससे क्या होगा बेटा कि हमारा जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो कम बनना स्टार्ट होगा। अगर हमारी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी है तो फॉस्फोरस की कमी में क्या होगा, जो बच्चे हैं बच्चों में रिकेट्स आ जाएगा। रिकेट्स का मतलब वही जो मैंने बताया था कि उनमें क्या होगा, उनकी बोन्स वगैरह बहुत वीक हो जाएंगी। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो उसमें क्या होगा, ग्वाइट्री एक डिजीज़ होती है। इससे क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ना हमारी नेक के पास गर्दन में, वो क्या होती है, इन लार्ज, मतलब उस पर स्वेलिंग आ जाती है, वो बड़ी हो जाती है। और अगर हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम की कमी है तो हमारे जो मसल्स हैं ना वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। थैंक यू।